बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया में फास्ट बॉलर सब कुछ भूल सकता है, लेकिन जब उसको छक्का पड़ा हो, चाहे वो ब्रॉड को 6 छक्के मारे हो युवराज सिंह ने, और उसके बाद जो 2.0 ब्रॉड दुनिया में सामने आया था, उसने तहलका मचाया और अब वो दुनिया का लेजेंड है। रिटायर्ड तो वो हो गए। इसी तरह हारिस रऊफ जिंदगी में सब कुछ भूल सकता है, लेकिन जो विराट कोहली ने वो जो छक्का मार दिया था, और उसके बारे में दुनिया के तमाम क्रिकेटर ने कहा था कि क्रिकेट की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन शॉट है। और हारिस रऊफ ने खुद एडमिट किया था, उसने कहा था कि दुनिया में इस तरह की शॉट अगर कोई और मारता या मुझे होता बड़ी तकलीफ होती, लेकिन चूंकि मुझे वो छक्का विराट कोहली ने मारा है तो वो लेजेंड है, मुझे पता है कि वो बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन हारिस रऊफ उसको भूला नहीं और वो गम आज भी उसका ताज़ा है। लेकिन हारिस रऊफ ने प्राइवेट मीटिंग्स में और बाबर आजम को भी ये बात कही थी कि मेरे से अभी तक विराट कोहली बचा हुआ है, मैं उसकी विकेट नहीं ले पाया, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। और एग्जैक्टली अब ये सूरत हाल पैदा हुई है। शादाब खान ने कहा विराट कोहली के बारे में कि अगर उस मैच में जितनी हमारी तगड़ी बॉलिंग थी, कोहली के अलावा दुनिया का कोई भी प्लेयर होता, हम वो मैच मलिया मेड करके जीत जाते। वो जीत नहीं सकते थे। उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ वो कोहली था जो मैच ले गया, और वो हमसे मैच ले गया क्योंकि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मैच से पहले हारिस रऊफ की मुलाकात हुई है विराट कोहली से, और आप जरा देखिए मनाजिर, ये दोनों ही जबरदस्त प्लेयर है। एक तो लेजेंड है और हारिस रऊफ इंशाल्लाह उम्मीद है लेजेंड बनेगा। अभी उनके जो इनिशियल डेज हैं, उन्होंने जब विराट कोहली से मुलाकात की तो वो वही इज्जत देकर उसे कहता है कि यार तेरा वो छक्का जो है वो सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, लेकिन तू मेरे निशाने पर है। उसे कहा कि आप दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हो, आप जैसा प्लेयर कोई नहीं है, या बाबर आजम है या विराट कोहली है, लेकिन मैं वो भूला नहीं छक्का। और इस दफा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपकी विकेट लूं और आपको आउट करूं। और जो उन्होंने जाहिर सी बात है जब मुलाकात करते जोक मारा, दूर से जोक मारा एक विराट कोहली के बारे में, तो विराट कोहली ने जब उनसे मुलाकात की, गले लगाए, तो बड़ी एक खुशगवार मुलाकात थी जिसमें वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करते रहे कि आज तक दुनिया याद करती है कि वो आपने लास्ट टाइम जो मुझे छक्का मारा था, और इसके बाद सारी की सारी गेम पलट गई थी। बावजूद इसके इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, लेकिन विराट कोहली का वो छक्का उम्र भर याद रहेगा क्योंकि वो इतनी डिफिकल्ट शॉट थी। आप जरा देखिए हारिस रऊफ को, फास्ट बॉलर को आप, वो भी 90 माइल्स की रफ्तार से गेंद करने वाला जो बॉलर हो, आप उसको इस तरह स्ट्रेट छक्का मार दें इतनी खतरनाक गेंद के ऊपर, ये दुनिया का कोई प्लेयर कर नहीं सकता। अब हारिस रऊफ को देखिए, वो ऐसे उसके यानी आप फेस एक्सप्रेशन देखिए कि वो हैरान है, ऊपर देख रहा है कि यार ये क्या हुआ है। तो वो बड़ा अपसेट था, और जिंदगी में उसने सबसे बड़ी बात यह है कि इस बंदे की, उसने एडमिट किया दुनिया के सामने, उसने कहा कि यार देखे टेल एंडर्स मारते तो मैं गम में रहता सारी जिंदगी, वो लेजेंड है, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसने मारा है तो मुझे पता है कि यार ठीक है वो बड़े लेवल का खिलाड़ी है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बाबर आजम को आप क्रेडिट देंगे, अगर कल इंशाल्लाह अल्लाह के घर उम्मीद है शाहीन ले ले विकेट, नसीम ले ले, या फिर हारिस रऊफ ले ले, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर हारिस रऊफ विकेट ले लेता है तो इसका क्रेडिट आपको बाबर आजम को देना पड़ेगा। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा जिंदगी में जो चीज सीखी है वो तब बाबर आजम का जन्म हुआ था जब पाकिस्तान की टीम का लेवल ही नहीं था कुछ भी, और पाकिस्तान की टीम में खौफ था। शाहिद अफरीदी फेल हो चुके हुए थे, मिसबा बुरी तरह फेल हो चुके हुए थे, टीम हमारी बिल्कुल खराब थी, बुरे हालात थे, और उसमें एक ऐसा प्लेयर इमर्ज होता है जो प्रेशर लेना सीखता है, और उसका नाम है बाबर आजम। तो बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम को जो इंडिया के साथ जितवाया था रिजवान के साथ मिलकर, तो नंबर 1 चीज था कि खौफ खत्म किया। अब बाबर आजम ने इतनी ज्यादा ट्यूनिंग कर दी है हारिस रऊफ की, और उसको कहा कि यार तू आउट कर लेगा उसको, तेरे में इतना टैलेंट है, एक बुरी बॉल अगर आप फेंक दें तो उसका ये मतलब तो नहीं होता कि आप क्रिकेट ही खत्म कर दें। इंडिया क्या काम कर रहा है? इंडिया काम ये कर रहा है कि अपने टीवी चैनल्स के ऊपर वो बार बार विजुअल्स वो दिखा रहा है कि विराट कोहली ने छक्का मारा। देखिए कोई दो राय नहीं, विराट कोहली अगर सारी जिंदगी भी फेल होता रहे, लेकिन उस बंदे ने कसम खाई है कि उसे पाकिस्तान के खिलाफ चलना ही चलना है, यानी जहां पर उनके सारे फेल हो जाते हैं वो बंदा चल पड़ता है। लेकिन सिनेरियो डिफरेंट है, इस दफा पाकिस्तानी तैयारी करके गए हैं, और सबसे बढ़कर जो तैयारी हमने की है
इंशाल्लाह इस दफा विराट कोहली की अगर विकेट हारिस रऊफ को मिल जाती तो आप बाबर आजम को इसका क्रेडिट दे ही दे। उस बंदे ने इतना ट्यून किया है, इतना ज्यादा ट्यून किया है, इतना मोटिवेट किया हारिस रऊफ को, इतना ज्यादा किया है कि शायद हो सकता है कि कल शाहीन अफरीदी या नसीम शाह या इनके अलावा अगर कोई विकेट ले ले तो वो हारिस रऊफ हो। अब दुनिया देख रही है कि फिर हारिस रऊफ असल में बदला लेने के लिए तैयार है। देखिए जो फास्ट बॉलर होता है, जिस तरह शोएब अख्तर थे, शोएब अख्तर कहते थे कि मुझे जब छक्का पड़ जाता था तो मेरा दिमाग घूम जाता था। अब मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं इस बंदे को आउट करूं और बोल्ड करूं, या तो एलबीडब्ल्यू हो जाए या बोल्ड करूं, ये दो चीजें, ताकि मेरा एग्रेशन जो है, गुस्सा जो है वो निकल कर सामने। और जब वो बोल्ड करते तो कहते तो मुझे सुकून मिलता था कि मेरा गुस्सा निकलता, मैं रिलीज करता था। अब इस सूरत हाल के अंदर हारिस रऊफ का यही मामला है। हारिस रऊफ परफॉर्म करते आ रहे, अगर कल वो विराट कोहली को आउट कर देते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि वो जो पिछला बदला था वो चुका लिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने अगर कल जीत लिया और आपने किसी भी तर्ज पर हमने विराट कोहली को कैप्चर कर लिया, अब मजे की बात यह है कि कल सारे का सारा प्रेशर है विराट कोहली के ऊपर। उसकी वजह क्या है? देखिए विराट कोहली जब पाकिस्तान के साथ मैच खेला था उससे पहले विराट कोहली टोटली आउट ऑफ फॉर्म था, यानी 3 साल तो उस बंदे ने सेंचुरी नहीं की और अभी भी स्टिल वो पीक उसकी खत्म हो चुकी है। वो आउट ऑफ फॉर्म ही है, उस लेवल पे वो काम ही नहीं करता। तक उन्हें सेंचुरी भी की है, वो लेवल नहीं है कोहली का जो कभी हुआ करता था। अब लोगों की जो उम्मीदें हैं इंडिया के अंदर, और सबसे ज्यादा वो विराट कोहली से, उन पर प्रेशर है, उनको हैंडल करना आता है प्रेशर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विराट कोहली एडमिट कर चुके हैं कि उनको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम रह चुका था और वो इस सारी सूरत हाल में डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि लोगों की उम्मीदें उनसे इतनी ज्यादा थी कि जिस लम्हे जब उनसे स्कोर नहीं हो रहा था तो वो डीप डिप्रेशन में चले गए। अब ये किसी भी प्लेयर के ऊपर हो सकता है, किसी भी प्लेयर पर हो, अल्लाह इस ऐसे बुरे फेस से हर प्लेयर को बचाए, ये सारे बड़े अच्छे प्लेयर होते हैं। अब विराट कोहली के ऊपर है इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर, और हारिस रऊफ के ऊपर प्रेशर रिलीज करने का है, यानी विराट कोहली से जो एक्सपेक्टेशंस है वो डबल हो चुकी हैं। हारिस रऊफ को अगर कल किसी भी वजह से लेट से स्कोर बढ़ जाता है, मार बढ़ जाती है, तो फिर क्या होगा? वो सबको पता है कि यार इसको पहले भी पड़ी है। अगर लेकिन विराट कोहली ने स्कोर नहीं किया तो उसके ऊपर है कि उसकी उम्मीदें डबल हुई हैं। और आप देखें कि रोहित शर्मा ने आज ये बात एडमिट कर ली है, उसने कहा कि यार ये जो नसीम शाह का नाम लिया, शाहीन अफरीदी का नाम लिया और हारिस रऊफ, उसने कहा कि हमारे पास नेट प्रैक्टिस करने के लिए ये बॉलर नहीं थे, ये इस वक्त बड़े खतरनाक बॉलर्स हैं और पाकिस्तान ने क्वालिटी बॉलर्स प्रोड्यूस की है। उसने कहा कि ये वो टीम नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी, ये बड़े अच्छे परफॉर्मेंस देती आ रही है और अगर ये नंबर 1 बने हैं तो ये ऐसे नहीं है मुंह उठाकर बन गए, किसी ना किसी वजह से वो नंबर 1 बने हैं और उनका वो जो कैलिबर है, वो लेवल है और जिस कंसिस्टेंसी के साथ ये लोग परफॉर्म करें, उसने कहा ये पूरी ना यूनिट बनी हुई है। ये आते हैं, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा। अब अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपके पास कमाल स्पिनर है। देखिए उस दिन विराट कोहली का डे था, वरना कोई वजह नहीं थी कि पाकिस्तान वो मैच जीतता ना, और एंड तक हमने फाइट की। और विराट कोहली ने उस दिन सिर्फ अगर कोई चीज़ यूज़ की थी तो उसकी खूबसूरती बैटिंग की थी, उसका तजर्बा था। क्योंकि उस वक्त अगर विराट कोहली उस बॉल को किसी और जगह पर शॉट मारता तो वो शायद वो हिट नहीं हो पाती। उसने बिल्कुल ही एक अनयूजुअल सी शॉट मार दी, जो यानी आप ये सोच लें कि शायद उसने, हो सकता है कि उसकी कभी प्रैक्टिस भी ना की हो, क्योंकि आप किसी भी फास्ट बॉलर को इस तरह की शॉट मार दें, ये तो एक नामुमकिन सी बात है कि आप 150 किलोमीटर की रफ्तार से कोई बॉलर आपको गेंद कर रहा है और आप उसको पीछे हटकर स्ट्रेट छक्का मार दें। ये तारीख में शायद ही कम ही देखा। ऑस्ट्रेलियंस ने बात कही थी कि हमने इतने विक्ट्रीज हासिल की, हमारे इतने प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन शायद ये क्रिकेट की जो है वो बेहतरीन शॉट थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर आजम एक दफ़े शॉट खेल चुके हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल सतह पर इस तरह की शॉट खेलते हैं किसी एक मौके के ऊपर, और वो भी इस तरह के क्रूशल मैच में, तो वो एक सूरत हाल बड़ी बनती है। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि विराट कोहली की विकेट अगर हारिस रऊफ को मिलती है तो पाकिस्तानियों को सुख का सांस लेना पड़ेगा। लेकिन एक मजे की बात है कि इंडियन मीडिया के ऊपर इस वक्त गुफ्तगू ये चल रही है कि विराट कोहली को हमने संभाल कर रखना है, लेकिन इस दफा की टीम जो है वो ये जख्मी शेर की तरह, इन्होंने जब हम पर झपटना है तो वो पूरा पुराना बदला चुकाने के लिए आ रहे हैं। और एक बात आप ज़हन में अच्छी तरह रख लीजिएगा, पिछला जो एशिया कप था वो बेशक पाकिस्तान हार गया था, फाइनल तक हम पहुंचे थे। हम पिछले काफ़ी अरसे से हो ये रहा है, वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमने 2 दफ़ा इंडिया को भी पीछे हरा लिया है।
तो अब आप सोचिए जरा कि वो लेवल नहीं है पाकिस्तान का, वो कभी था। और इस दफा हम नंबर 1 है, बाबर आजम नंबर 1 है, वो हमारे प्लेयर्स बॉलर्स, तो अल्लाह के हुक्म से बड़ी जबरदस्त चीज होने वाली है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।